जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है 30 चोरों को मारने वाले एक पंडित की। तो दोस्तों चलिए सुनाते हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक समय की बात है मित्रों, एक गांव में पंडित और पंडिताइन रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। पंडित जो कुछ भी भिक्षा पाता उसी में उनका गुजर बसर हो रहा था। वो भरपेट खाना भी नहीं खाते थे। और पंडिताइन थोड़ा लालची और ईर्ष्यालु औरत थी। उसने सोचा, पंडित जो कुछ भी पाता उसमें हम 2 जन खाते हैं। अगर पंडित को मार दिया जाए या पंडित रहे ही ना, तो गांव वाले मुझे अकेले ही भिक्षा देंगे और मैं बड़े मज़े से ही खा पाऊंगी। और मुझे पे अकेली औरत जानकर मुझे भिक्षा भी ज़्यादा मिलेगी और पहनने को दे देंगे। मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो यही सब सोचकर पंडिताइन ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों न पंडित को कमाने भेजा जाए। उसने पंडित से कहा कि सुनो जी, अब ऐसे ही भिक्षा मांगने से काम नहीं चलेगा। तुम ऐसा करो, बाहर कहीं चले जाओ कमाने। पंडित ने कहा, अरे भगवान, तुम अकेले कैसे रहोगी और तुम भिक्षा कैसे मांगोगी। उसने कहा, मैं सब कर लूँगी। पहले तुम जाओ, कुछ दिन कमा लो और ताकि बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, इनका भी शादी ब्याह करना है, तो तुम कमाए रहोगे तभी तो सब होगा। तो पंडित को ये बात ठीक लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं कल ही निकलता हूँ, कहीं बाहर देखता हूँ कुछ कमाई धमाई होने लगे। तो पंडिताइन ने कहा, ठीक है। सुबह उठी पंडिताइन, उसने 2 रोटियां बनाई, उसमें जो है जहर डाल दिया कि ताकि पंडित जो है रास्ते में खाए और वहीं वो ख़त्म हो जाए। पंडित जो है निकल पड़ा। अब फिर चलते 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 पंडित को रात हो गई और जो है उसने सोचा कहाँ सोया जाए, और वो घने जंगल में फंस चुका था और रास्ता भी पंडित को याद नहीं रहा। फिर पंडित ने सोचा, अगर मैं नीचे सोऊंगा तो कोई भी जानवर मुझ पे हमला कर सकता है। वो पेड़ पर चढ़ गया। जो है उसे दूर से जानवरों के दौड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। तो उसने सोचा पेड़ पे चढ़ जाते हैं और आराम से जो है अब सुबह होने तक पेड़ पर बैठकर रात बिताई जाए। तो पेड़ पर चढ़ गया। फिर वो जिस पेड़ पे चढ़ा था तो उसे थोड़ी थोड़ी नींद आ गई। तो डाली पकड़ के वो हल्का सा टेक लगा कर सोने लगा। फिर उसे आवाज़ आने लगी खटर पटर की। उसने देखा कि कम से कम 30 या उससे मतलब उतने 30 या 29 चोर हैं या डकैत हैं, जो है आपस में बात कर रहे हैं और जो है अपना कुछ समझ रहे हैं, ऐसे चोरी करी, ऐसे इतना पैसा कमाया, इतना राजा का पूरा ख़त्म ही हो गया खजाना। तो पंडित जो है सुनने लगा और यही करने में पंडिताइन ने जो पोटली दी थी खाने वाली वो गिर पड़ी। चोरों ने देखा, ऊपर कोई नहीं दिखा क्योंकि घनघोर अंधेरा था जो है, तो इस पंडित को देख नहीं पाए। उन्हें भूख बड़ी तेज लगी थी। उन्होंने सोचा चलो भगवान की कृपा से खाने को मिल गया। तो जो भी था सब 30 चोरों ने मिल बांट के वो रोटी खा ली। अब उस रोटी में था तो जहर। वो सुबह उठ ही नहीं पाए। राजा के सैनिक आए, उन्होंने जो है देखा कि 30 चोर जो है मरे पड़े हैं और उन्होंने ऊपर पंडित को देखा। उन्होंने सोचा कि पंडित ने ही मारा है जो है। अब सब चर्चा फैल गई कि पंडित ने 30 चोरों को मार डाला, 30 मार खां आ गया, 30 मार खां आ गया। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा भाई ऐसा आदमी जिसने 30 चोरों को मार गिराया, कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। उन्होंने पंडित को अपने यहाँ काम पर मतलब अपने यहाँ मंत्री के रूप में रख लिया, सलाहकार मंत्री के रूप में, कि कोई भी राज्य पर मुसीबत आए पंडित जी जो है उसे उस समस्या का समाधान करेंगे। पंडित जी आराम से खाने पीने रहने लगे। तो उन्होंने सोचा अब इतने कुछ दिन बीतने पे उन्होंने सोचा क्यों ना पंडिताइन को भी बुला लीजिए, पता नहीं कैसे मेरी पंडिताइन होगी। पंडिताइन को बुलाया। पंडिताइन पंडित को महल में देख कर बड़ी चकित हुई। उन्हें कहा, पंडित जी ये कैसे हो गया। पंडिताइन ने सोचा था कि पंडित तो अब रहे नहीं होंगे, मैंने जहर वाली रोटी दी ही थी तो ख़त्म ही हो गए होंगे। तो पंडित ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। पंडिताइन तो समझ गई
कि मेरे वो जहरीली रोटियों से हुआ है। तो उसने कहा चलो जो भी हुआ, कम से कम जो है इसी बहाने पंडित अमीर तो हुआ। अब हम लोग उनके बच्चे भी चले आए, दोनों सब लोग मिल के वहीं राजा के महल में रहने लगे। खाना पीना, रहना, घूमना, टहलना जो है सब होने लगा। फिर कुछ दिन बाद जो है राजा के एक खूंखार शेर निकला, जो रात में सभी जो वहाँ उस प्रदेश के निवासी थे नुकसान पहुँचाता, किसी के बच्चे को काट लेता और उसकी वजह से बड़ा आतंक फैल गया। तो राजा ने कहा जब पंडित ने 30 चोरों को मार गिराया तो उसके आगे शेर क्या है। तो उन्होंने कहा अब इसका समाधान आप ही निकालिए, आप ही को शेर को मारना है। पंडित जी तो जानते थे कि 30 चोरों को भी मैंने नहीं मारा। तो उन्होंने कहा पंडिताइन से अब चलो, जितने मज़े के दिन बीतने थे बीत गए, अब हम ये राज छोड़ के चले जाते हैं, नहीं तो राजा, अगर हम शेर नहीं मार पाए तो राजा को सच पता चल जाएगा और वो हमें ही मार देगा। तो जो है पंडिताइन रात को ही निकल गए अपने बच्चों को लेकर। जाते जाते जंगल में पहुँचे, रात हुई और जो है उधर से जो है वो शेर जो है पंडित को देख के, जो है शेर भूखा था ही, पंडिताइन को देख के दौड़ा लिया। पंडिताइन किधर भागी, उनके बच्चे कहीं और भागे। पंडित को कुछ ना सोचा वो पेड़ पे चढ़ गया और शेर नीचे बैठ के इंतजार करने लगा कि अभी उतरेगा ये आदमी तो मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तो पंडित भाई बहुत डरे हुए थे, पसीना पसीना, और उसी डर के चलते उनके शेर मुंह खोल के बैठा था, उनके कमर में एक खंजर बंधा था। वो खंजर जो है शेर के मुंह में गिर गया और उस खंजर के गिरने से शेर के गले में जाके खंजर अटक गया। अब शेर न उसे उगल पा रहा है, न उसको काफ़ी गहरी चोट लग गई, शेर वहीं धराशायी हो गया। और उधर राजा के सैनिक सुबह होते होते आए, फिर चर्चा फैल गई पंडित ने शेर को मार गिराया, पंडित ने शेर को मार गिराया। तो राजा ने कहा आप जो है बिना बताए निकल गए जो है जंगल में। पंडित तो भाग रहे थे लेकिन उन्होंने उस वक्त बात बना ली, कहे राजा साहब मैंने सोचा क्यों मैं किसी और की जान को जोखिम में डालूं, अगर कुछ होना भी होगा तो मुझे होगा और नहीं तो मैं जो है उस शेर को अकेले ही काफ़ी हूँ। अब ये पंडित की वाह वाह होने लगी कि पंडित जी अकेले ही शेर को मार गिराया। इसी तरीके से फिर पंडिताइन कहीं नहीं गए, उसी राज्य में वो आराम से रहने लगे। राजा उनका सारा खर्चा देखता, राज्य में भी उनका सम्मान होता। तो देखा मित्रों कैसे पंडित जी की किस्मत ने उनका साथ दिया। तो इसी कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिना कुछ किए भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, ईश्वर की भक्ति करिए। धन्यवाद। राधे राधे।